तजुर्बा सिखाता है जीने का सलीका, क्योंकि तजुर्बा किसी उम्र का मोहताज नहीं। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट दोस्त इशिका मरदानी सर्वाइवल पोएट्स एक नायाब और थोड़ा हटके पॉडकास्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए मेरे प्रिय मित्र, मेरे को होस्ट। नमस्कार, मैं अनुपम सूर्यवंशी आपका को होस्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे शो तजुर्बों का गुलदस्ता में, जहाँ हर अनुभव या तजुर्बा एक अनमोल फूल की तरह खिलता है। तो चलिए आज के सफर में तजुर्बों के इस गुलदस्ते से कुछ खास फूल चुनते हैं। जीवन है तो अनुभव भी होंगे। हर रंग के खट्टे मीठे एहसासों के जायकों से गुजरना होगा। और मुझे लगता है कि बिना कड़वाहट के एहसास के मिठास का आनंद आना मुश्किल है। बिना अंधेरी रातों के उजालों का सुखद एहसास होना मुश्किल है। इसलिए ये सुख दुख के दोनों पहलू जरूरी हैं। जानती हूँ और ये भी मानती हूँ कि आसान नहीं चीखती हुई खामोशी को महसूस करना, परंतु हर खोज के अंतरतल की यात्रा किसी और झलकाती है। हर रिश्ता या संबंध पूर्ण रूप से निभाया तभी जा सकता है जब हम खुद ही से रिश्ता निभाना में सक्षम हो, खुद के सत्य को अपनाने में सक्षम हो। हाँ इशिका जी, जीवन में हम सभी ने कभी न कभी खट्टे मीठे अनुभवों का सामना किया है और करते रहते हैं। ये अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल एक ही रंग नहीं होता, जीवन के तमाम रंग हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो जीवन के तो मात्र दो ही मुख्य रंग हैं, और यही दो रंग कहीं न कहीं आपके जीवन को हर तरह के रंगों से भर देने में सक्षम होते हैं। जीवन के इन्हीं दो पहलुओं के बारे में बात करूं तो ये उजाले और अंधेरे की तरह हमारी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल होते हैं, और यही कारण भी बनते हैं हमारे जीवन में सुख और दुख का, उतार और चढ़ाव का। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन परिस्थितियों में संतुलन बना पाते हैं या नहीं। इसके लिए स्वज्ञान का होना और अपेक्षा रहित होना अति आवश्यक है। स्वज्ञान यानी आत्मज्ञान का मतलब है कि हम खुद को समझें, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। इशिका जी, आपकी यह बात 100% सच है कि किसी और से रिश्ता निभाने से पहले हमें खुद से रिश्ता निभाना चाहिए। अगर हम खुद से संतुलित और सच्चा रिश्ता रख पाते हैं तो जीवन की हर चुनौती का हम सहजता से सामना कर सकते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि इंसान असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता। उसके मन में बस यही भाव रहते हैं कि कोई आए और उसकी उस विषम परिस्थिति से उसे बस बाहर निकाल ले। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में खुद को शांत रखें और खुद के साथ समय बिताएं, और यहीं पर आपको खुद में परिवर्तन भी करना होगा। आप स्वयं सक्षम हैं अपनी परेशानियों को सुलझाने में। आपको किसी पराये के साथ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां हमें जरूरत पड़ती है किसी के सहयोग की, लेकिन आप उससे सहयोग के रूप में अच्छे दिशा निर्देश लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना सीख लिया तो जीवन में आने वाली तमाम विषम परिस्थितियों से सामना करना सीख जाएंगे, और फिर आपको शायद से किसी के भी साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में अच्छा घटित हो रहा है तो अच्छा है, और अगर अच्छा घटित नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे आप अच्छा बना सकते हैं।
ऋषिका जी, जीवन के इस उतार चढ़ाव वाले मोड़ से गुजरने वाले हर इंसान के लिए मेरी ये दो पंक्तियां हैं कि जीवन का है ये काल चक्र, आएंगे दिन और रात सभी। जीवन का है ये काल चक्र, आएंगे दिन और रात सभी। पर साथ की तू आशा न कर, ना स्वयं को छोड़ न साथ कभी। यहाँ पर साथ का मतलब है किसी अन्य के साथ की, किसी पराये के साथ की। जीवन के सफर में तमाम परिस्थितियां आती हैं, सम और विषम। इन दोनों ही परिस्थितियों में तमाम चीजें हमें सीखने की जरूरत होती है। जैसे पहली मुख्य बात धैर्य और सहनशीलता, जो कठिन परिस्थितियों में मन को शांत रखते हुए आपको हर तरह की परेशानी से उबरने में ताकत देती है और खुशहाल स्थिति में अति प्रसन्नता से आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो जाए और इसके लिए रोकती भी है। दूसरी मुख्य बात कृतज्ञता व आत्मज्ञान। कृतज्ञता सम परिस्थितियों में जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज न करके उनकी सराहना करना सिखाती है, उनके लिए थैंकफुल या ग्रेटफुल होना सिखाती है। और वहीं आत्मज्ञान विषम परिस्थितियों में आपको अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और अभिलाषाओं के साथ स्वयं को और अच्छे से जानने में आपकी मदद करता है। तीसरी मुख्य बात विनम्रता व सहानुभूति। ये हमें दूसरों की पीड़ा समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। और चौथी मुख्य बात विकास व बदलाव का गुण। आपको हर चुनौती के दौरान ये सिखाता है कि आपको असल में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना आ जाएं, हमें अपनी खुशी और शांति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें किसी भी परिस्थिति में सामान्य और खुशहाल रख सकती है।